धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों, अभी आप अनेक मनीषी संतों से जीवन जीने की कला और जगत के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुन रहे थे। जगत के संबंध में मैं एक घटना सुनाऊं। एक प्रसिद्ध आश्रम में हम पहुंचे, हरिद्वार कुंभ मेला में। नमस्कार हुआ, बैठे। साहब बताए थे अभी कि चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कला है, तो हम चुप रहे। वे बोलने लगे कि नियम जितने होते हैं उस सब के पीछे कोई नियामक होता है, बिना नियामक के नियम नहीं हो सकता है। पहले व्यवस्थापक होता है, तब व्यवस्था होती है। व्यवस्था अपने आप में नहीं होती है, कोई व्यवस्थापक होता है तब व्यवस्था होती है। प्रातः होता है, दोपहर होता है, सायंकाल होता है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, ठंडी ऋतु आती है। जो ये नियम चल रहा है इसके पीछे कोई नियामक है। जो व्यवस्था है इसके पीछे कोई व्यवस्थापक है। जो व्यवस्थापक है, नियामक है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। हम सब सुन रहे थे। जब वे चुप हुए तब मैंने एक सहज रूप में एक प्रश्न पूछा कि जिस समय भारत में सूर्य उदय होता है, क्या उसी समय पूरे विश्व में सूर्य उदय होता है? अब अशिक्षित व्यक्ति होते तो कह देते हाँ, अब शिक्षित है तो हाँ कैसे कहे, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा इसमें कोई व्यवस्थापक कारण है कि भौगोलिक कारण है? तो हंसते हुए मुस्कुरा दिए, कहे भौगोलिक कारण है। मैं भी मुस्कुरा दिया, अपने आप बात कट गई। व्यवस्थापक कारण नहीं, भौगोलिक कारण। तो इस प्रकार से सत्य और तथ्य का बोध न होने से हमारे मन में कल्पना होती है। ये भौतिक वस्तुओं को बनाने वाला कोई है, कपड़ा है, मकान है, यंत्र है। इसी तरह से हम कल्पना कर लेते हैं कि इस जगत का बनाने वाला भी कोई है। किंतु इस कल्पना को हमें परीक्षा करनी चाहिए, सही है या गलत है। यहां तो सही दिखता है, वहां अनुमान से लगाते हैं। बनाने वाले जितने होते हैं सब साकार होते हैं। बर्तन साकार, चावल दाल साकार, पानी साकार, भंडारी साकार, तब भोजन बनता है। सब साकार हो, भंडारी भर निराकार हो, तो भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कर्ता जितने होते हैं सब साकार होते हैं। अब परमात्मा को हम निराकार मान लिए, जगत कैसे बनाएगा? अब बनाने की जब इच्छा होती, बिना इच्छा के कोई आदमी कोई भी क्रिया नहीं करता है। अच्छा करता है तो भी इच्छा होती है, गलत करता है तो भी इच्छा होती है। इच्छा के बिना चेतन में क्रिया नहीं होती है। अगर इच्छा है तो वो देहधारी होगा। चेतन के स्वरूप में कोई इच्छा है ही नहीं है। न जड़ में कोई इच्छा है और न चेतन में कोई इच्छा है। दोनों के संबंध में इच्छा होती है, वो देहधारी होगा, तो एक दिन उसका शरीर भी छूट जाएगा। तो इस अनुमान में अनेक दोष आते हैं। इसलिए सामान्य आदमी परख नहीं कर पाता है कि ये मान्यता सही है कि गलत है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिलते हैं। पारखी किसे कहते हैं? सत्य और असत्य के परीक्षक को पारखी कहते हैं। परखने के नाते उनको पारखी कहते हैं। हम सब चीजों की परख करते हैं। देखो मंडी लगे है, इस मड़ई में बहुत सुंदर सुंदर फल आए हैं। आप देख करके परख करते हैं कि ये खराब तो नहीं हो गए हैं, सड़े हुए तो नहीं हैं। फल की आप परख करते हैं, क्योंकि पैसा दे कर लेते हैं। कपड़ा खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। सोना खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं तो उसकी भी परख करते हैं। फूटा होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है, कच्चा होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है, उसकी भी परख करते हैं। किंतु ग्रंथ में जो वाणी लिखी गई उसकी परख नहीं करते हैं। वहां विश्वास करके मान लेते हैं, इसीलिए भूल हो जाती है।
ग्रंथ में जितनी वाणी लिखी है उसकी भी आप परख करो, तब उसे स्वीकार परख ले हो। खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते और अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते। जो हम मानते हैं वो सही है या गलत है उसकी भी परख नहीं करते। इसीलिए जीवन में दो बहुत बड़े जाल आ जाते हैं, एक खानी जाल और एक वाणी जाल। दोनों में परख नहीं करते। ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते तो वाणी जाल में फंस जाते हैं, और अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं तो खानी जाल में पड़ जाते हैं। हर आदमी, अभी साहब बता रहे थे कि हर आदमी सुख चाहता है, किंतु सुख के संबंध में सबकी एक सी धारणा नहीं है। कोई सुख के लिए बीड़ी बोतल पीता है, कोई सुख के लिए बीड़ी बोतल को छोड़ता है। एक आदमी जिस सुख के लिए लोग शादी करते हैं तो सुख के लिए लोग शादी को छोड़कर साधना करते हैं। सबकी सुख के संबंध में एक सी धारणा नहीं है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पा जाता है, एकदम खुश हो जाता है, और न पीने वाला कहता है गेट आउट, बाहर जाओ, बाहर जाके पियो। उसको पास में बैठना भी पसंद नहीं आता है। एक आदमी जिस चीज को पाने के लिए लालायित है, दूसरा आदमी उसको छूना भी नहीं चाहता है, और दोनों सुख चाहते हैं। सुख है क्या चीज, इसकी हम कभी परख किए ही नहीं। सुख है क्या चीज, सुख चाहते हैं, किंतु सुख क्या है, सुख क्यों प्रतीत होता है, पदार्थ में है या नहीं है, कभी इन चीजों की परख नहीं करते। इस समय ठंडी पड़ रही है, यहाँ ठंडी कम है। हम राजस्थान में थे, बहुत ठंडी थी। ठंडी के समय में अगर किसी घर में आप पहुंचे और वो व्यक्ति दो रजाई रात में ओढ़ने को दे, तो आप बहुत प्रशंसा करेंगे कि बहुत संपन्न आदमी है, बहुत व्यवहार कुशल आदमी है। ठंडी से पूरा शरीर कांप रहा था, दो रजाई ओढ़ने के लिए बहुत आप प्रशंसा करेंगे। किंतु आप जून के महीना में उन्हीं के यहां पहुंच जाइए और दो रजाई दे दे, जब खूब कस के गर्मी पड़ रही हो, तो रजाई से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। रजाई में सुख कहां है? अगर रजाई में सुख होता तो गर्मी में भी मालूम होता। रजाई में कुछ नहीं, केवल ठंडी थी, इस कारण से रजाई अच्छी लगी। अब गर्मी पड़ती है, रजाई को छूना लोग पसंद नहीं करते, ओढ़ना तो बात अलग है। पदार्थों में सुख नहीं है, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है। खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता, पदार्थों में कुछ नहीं। आप तंबाकू लीजिए, इसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन है, कुछ नहीं। किंतु जिनको आदत पड़ गई है वो कहते साहब खाने के बिना चलेगा, तंबाकू बिना तो नहीं चलेगा। दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है, कहते साहब इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। और पास में दूसरा व्यक्ति रहता है, वो जीवन में उनको छूता ही नहीं है, अब पूरा जीवन उनका चलता है। केवल आदमी भूल से आदत बना लेता है और फिर उससे रहा नहीं जाता है। इसलिए परख की बहुत बड़ी जरूरत है। जीवन में हर आदमी के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, किंतु सबके लिए तीन चीजें चाहिए। जीवन गुजर के लिए धन चाहिए, और एक निर्भ्रांत बोध चाहिए। आदमी को निर्भ्रांत बोध नहीं है। कहता है मानो तो देव नहीं पत्थर तो है ही। कहता क्या है, मानो तो देव नहीं पत्थर तो है ही, मानो तो पुरुष नहीं स्त्री तो है ही। स्त्री है ही तो पुरुष मानने से खाली पुरुष हो जाएगा, मानने से कुछ नहीं होगा। मानो तो आम नहीं बम्बूल तो है ही, बम्बूल जब है ही तो आम मान लेने से वो कभी आम नहीं हो सकता है। आदमी को आज निर्भ्रांत बोध नहीं है। निर्भ्रांत बोध न होने से धरती का सिरमौर प्राणी घोर अंधविश्वास का शिकार बना हुआ। आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। कभी मां के सामने त्वमेव माता च पिता न कहे होंगे। जिन्होंने सही रूप से जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया,
पढ़ाया, योग बनाया, उन्हें तुमेव माता च पिता नहीं कहते, और जो कभी नहीं हो सकते उनको तुमेव माता च पिता कहते हैं। आप जिनके सामने प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा भी तो अकल रखो कि वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सुनते हैं कान से, असली कान भी उनके पास नहीं है। आप लोग व्यवहारिक जीवन में देखते हैं मुर्दा के पास असली कान रहता है। थोड़ी देर पहले वो सुनता था, सुनने वाला चला गया है, अब घर के लोग पूरे पावर से रो रहे हैं। कान सुनता है कि बस करो, बहुत प्रेम हो गया, कुछ नहीं उत्तर देता। बंधुओं, कान नहीं सुनता है। ध्यान से सुनना, कान से हम सुनते हैं, कान नहीं सुनता है। कान सुनने का साधन है। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन न बोलता है और न फोन सुनता है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग है। अगर फोन ही बोलता और सुनता तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाती है, किंतु वैसा नहीं है। ये कान नहीं सुनता है, कान से हम सुनते हैं। आंख नहीं देखती है, आंख से हम देखते हैं। अगर हम ना रह जाए, आंख रहेगी कुछ दिखेगा नहीं, कान रहेगा कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, हाथ रहेगा कुछ काम नहीं कर सकता है, पैर रहेगा चल नहीं सकता है। ये सब साधन है। व्यक्ति को ठीक से बोध न होने के कारण से आदमी घोर अंधविश्वास के शिकार पड़ा हुआ है। चारों तरफ वो जहां देखो तहां थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा चबूतरा देखा सिर झुकाता है। अरे बंदा परवर, मैं वो बंदा हूं कि बहर बंदगी, जिसके आगे सिर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। आदमी इतना महान प्राणी है, जिसको छू लेता है वो महान बनता है। आदमी अगर नोटों को न छुए तो नोट क्या चीज है? कागज है। सोना को न छुए न माने तो वो क्या चीज है? मिट्टी है। किंतु आज आदमी को निर्भ्रांत बोध नहीं। आप थोड़ा सा घर से चले बाहर, मुकदमे में जा रहे हैं, एक विधवा स्त्री मिल गई, घड़ा लिए है खाली, आपके दिमाग में ये भ्रम हो गया, मान्यता बैठ गई है कि विधवा का होना अशुभ है, दूसरा खाली घड़ा लिए हुए है, अब तो हमारा काम नहीं बनेगा। अगर ऐसा पुरुष मिल जाए तो उसके आपके मन में कल्पना नहीं होगी, क्योंकि उसके संबंध में आपकी कोई धारणा नहीं। इन मान्यताओं की कभी आप परख नहीं करते हैं। विधवा स्त्री का जीवन पवित्र होता है, उसी प्रकार से मानने के योग है। जैसे विरक्त संत को हम देखते हैं तो हमारे मन में भाव पैदा होता है कि ये सन हट करियों पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। संतों का दर्शन हो गया, अब हमारा काम हो गया है, क्योंकि संतों का जीवन पवित्र होता है। इसी प्रकार से विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है। वो अशुभ नहीं है, अपशगुन नहीं है, किंतु हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि विधवा स्त्री को देख लेने से काम बिगड़ जाता है। ये गलत संस्कार हमारे मन में बैठ गए हैं, उसकी हम परख नहीं करते। हम कोई काम करने के लिए चल दिए हैं, सामने आकर कोई छींक दिया है, हमारे दिमाग में ये होगा कि बहुत अशुभ हो गया है। सामने की छींक बिल्कुल अशुभ होती है, किंतु आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि छींक उसको आती है जिसके फेफड़े, हृदय की गति सही होती है, रक्त प्रवाह सही होता है। कभी कभी छींक लाने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जिंदा की छींक कभी अशुभ नहीं होती है। हाँ, मुर्दा छींक दे तो खतरा हो सकता है। अब आपको मालूम है कि मुर्दा कभी छींक सकता ही नहीं, छींकने वाला चला गया, नाक अकेला क्या करेगा? इसलिए हमारे दिमाग में जो मान्यताएं बैठी हुई है, ये मान्यताओं की हम परख नहीं करते। हमें निर्भ्रांत बोध नहीं होता है, मन में कुछ का कुछ संदेह बना रह जाता है। अब सगुन कोई कहता है इस दिन इस दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में हर रोज हर दिशा की ओर गाड़ियां जा रही हैं, मोटर जा रहे, रेल जा रहे, वायुयान जा रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में ऐसा भरा हुआ है कि इस दिन यहां नहीं जाना चाहिए। यह अपशगुन होता है। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते, इसीलिए हम ये खानी जाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। समझ लेते हैं कि ये सुख का साधन है, सुख का साधन नहीं, दुख का साधन है। हम ठीक से चिंतन नहीं करते, और जहां से चिंतन मिलता है उन संत गुरुजनों का आधार मजबूती से नहीं पकड़ते। काम चलाऊ नहीं होना चाहिए। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं
कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिराम। ऐसी अटूट श्रद्धा हो और सत्संग में बैठ करके ठीक से सुने। सुनना भी एक कला है, सबको नहीं आती है। लोग घर से चले आते हैं, शरीर यहां बैठा है, मन वही है घर में कि बहू रानी क्या करती होगी, बच्चे आने का टाइम हो गया है, कोई खतरा तो नहीं, कुछ न कुछ। शरीर यहां बैठा है, मन घर में बैठा है, दुकान में बैठा, मित्रों के पास बैठा है। क्या सत्संग हुआ? कि बहुत बढ़िया। अरे हुआ क्या बताइए? कहा ये तो ख्याल नहीं है। क्यों ख्याल नहीं है? वहां ध्यान नहीं था। सुनना भी एक कला है। एक दिन आप सुनिए, जितना सुने हैं अगर ठीक से सुनेंगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कभी दिमाग में नहीं आएगा कि जिंदा की छींक अशुभ होती है, कभी दिमाग में नहीं आएगा कि विधवा नारी अपशगुन होती है। एक ने कहा विधवा को जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो दूसरे ने उठकर प्रश्न खड़ा कर दिया कि विधवा को जिंदा नहीं रहना चाहिए तो महाराज दशरथ के न रहने पर कौशल्या के कई सुमित्रा को जलाया क्यों नहीं गया, उन्हें जिंदा क्यों रखा गया? ये आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। नारी जगत के प्रति पुरुष लेखकों ने सही ढंग से लिखा नहीं, सही ढंग से काम नहीं किया। नारियों को उपदेश दिया कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, और अपने लिए 3-3 रानियां रखते रहे। 3-3 रानी राजा दशरथ रखे और उसी का परिणाम उनको भोगना पड़ा है। अगर एक रानी की संतान होते तो ये ग्रह कला नहीं मचता, न दशरथ जी को इस प्रकार की स्थिति होती, न राम को बन जाना पड़ता। बहुत होश में पढ़ना चाहिए इन ग्रंथों को। अगर पुरुष 2 पत्नी रखता है, अगर एक स्त्री 2 पति रख ले तो जिंदा मार दे उसको, और अपना बड़े आदमी है, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से गलत न्याय दिया गया है। सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं। हम सोच लेते हैं, दूसरों को बीड़ी पीते देख लेते हैं, सोचते इसमें मजा होगा तभी तो ये पीते हैं। हम ऐसा मान करके हम भी पीने लग जाते हैं, फिर आदत पड़ जाती, फिर रहा नहीं जाता है, फिर कहते हैं साहब इसके बिना तो नहीं चलेगा। एक आदमी ने कहा साहब ये तो शमशान में छूटेगा, हमारे बस की बाहर की बात है। आदमी इतना हिम्मत हार गया है, कहता है शमशान में छूटेगा। आदत को बनाने वाले आप हैं, आदत को मिटाने वाले आप हैं। दोनों क्षमता आपके पास है। आप आंख खोलकर देख भी सकते हैं, आंख आप बंद भी कर सकते हैं। आप बोल भी सकते हैं, मौन भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। दोनों शक्ति आपके पास में है। अगर गलत आदत पड़ गई है, गलत संग से आदत पड़ गई है, तो अच्छा संग करके आप छोड़ भी सकते हैं। अपनी शक्ति को आप याद रखें। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है, किंतु उस शक्ति को जागृत करने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए, संत चाहिए, जो हमें प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर दे। इसी के लिए सत्संग आवश्यक होता है। तो हर व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि जो गलत आदतें हमारे जीवन में हैं, इन आदतों को छोड़ें। आदत रहित जीवन, स्वतंत्र जीवन, परम निश्चिंत जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। और ये केवल मानव जीवन में संभव है और किसी जीवन में संभव नहीं। क्यों? वहां कोई प्राणी बुद्धिजीवी नहीं है, अपनी मान्यताओं की परख नहीं कर सकते हैं और निर्मल जीवन जीने के सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपका परम सौभाग्य है कि मानव जीवन मिला है। अपनी मान्यताओं की परख करें, परख करके उनको त्यागने का साहस रखें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। 2 प्रकार के आदमी पाए जाते हैं, एक विल पावर वाले होते हैं, एक सामान्य पावर वाले होते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, अगर ऊपर से सांप गिर पड़े, काला नाग, तो धीरे धीरे उठेंगे, तेजी से भाग जाएंगे। सब तेजी से भागेंगे, धीरे धीरे कोई नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जो आदमी समझ लेता है कि ये गलत आदतें ही हमारे दुख का कारण है, परतंत्रता का कारण है, अनेक समस्याओं के कारण है, धन भी बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, वो आदमी एक बार में संकल्प करता है और सारी गलत आदतों को छोड़ देता है। एक आदमी वो है जो क्रमशः छोड़ता है। 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हर आदमी को चाहिए सत्संग में आकर के हम जीवन जीने की कला सीखें। सत्संग हमें सबसे पहले यही बोध देता है कि मानव जीवन उत्तम जीवन है,
जीने की कला सीखो। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। पैसा कमाना खूब सीखा है, किंतु जीवन जीना नहीं सीखा। पैसा खूब कमा लिया, सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, अंडा मुर्गी खा रहा, उस जीना नहीं आया है। हर व्यक्ति को पहले जीना आना चाहिए। अगर जीना आ जाए तो सास बहू में तनाव नहीं हो सकता है, भाई भाई में वैमनस्य नहीं हो सकता है। देखिए राम जी को वनवास हुआ, राम जी एक बार भी नहीं कहे कि मेरा 1/4 बांट दो, मैं वनवास नहीं जाऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, कभी नहीं कहा। जीना आया, चले गए। 14 साल के बाद फिर गद्दी मिली कि नहीं मिली? गद्दी फिर मिल गई। अब भाइयों में वही प्रेम रह गया। और विभीषण और सुग्रीव, इन दो को जीवन ने जीना नहीं आया। जब राम वापस आते हैं अयोध्या में, भरत और राम मिलते हैं, दोनों भाइयों को मिलने की दशा को देख करके सुग्रीव और विभीषण के मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है कि एक भाई ये हैं, 14 साल के बाद मिले हैं, दोनों भाई के आंख से आंसू बह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लपटे हुए हैं। कितना प्रेम, कितना बड़ा त्याग। एक हम हैं कि अपने भाई का भेद बता के मरवा डाले। सुग्रीव भाई का भेद बता के बाली को मरवा दिया, विभीषण अपने भाई का भेद बता करके रावण को मरवा दिया। अब पूरा जीवन भर उन्हें केवल पश्चाताप की अग्नि में जलना। अगर जीने की कला आती तो ऐसा नहीं होता। हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाव। ये मानव जीवन मूल्यवान जीवन है। हम जीवन जीने की कला सीख करके जीवन जिए। एक शायर ने कहा, न खाने में मजा है, न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। जीने में बहुत मजा है, किंतु जीना आए तब। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। हर आदमी को जीना सीख करके फिर जिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, परिवार में सुमत हो, समाज में एकता हो और हर आदमी को एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हों, तो हमारी पुस्तक है शेर और रुबाइयाँ, वो बुद्धिजीवियों के लिए है, जो मास्टर हैं, वकील हैं, नेता हैं, जिनको बोलने का काम ज्यादा है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं, जिसे पढ़ करके वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, वास्तविकता को समझ सकते हैं। और भी पुस्तकें हैं, पर आप सत्संग में, क्योंकि सत्संग तो होता है, 2 दिन का कार्यक्रम है, विभिन्न स्थानों से महापुरुष आए, उनको सुन लिए, चले गए। और ग्रंथ अपने घर में रखते हैं तो उनको पढ़ करके समय अनुसार अपने जीवन की मान्यताओं को परख सकते हैं। और संत गुरुजन जब आए तो अपनी मान्यताओं को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे हमारी मान्यताएं सही हों, सही जीवन जीने का सौभाग्य